So, very good evening, guys. Or today we are going to learn the second part of group discussion. ओके और ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें फर्स्ट क्लास तो ले चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि क्या क्या हमने कर लिया है। और आज हम बेसिकली करने जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट एंड ऑल्सो द पब्लिक स्पीकिंग। और ग्रुप डिस्कशन का जो अदर ऑब्जेक्टिव होता है, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, वो सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो होता क्या है ग्रुप डिस्कशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब चार लोग बैठ के किसी भी टॉपिक के बारे में अपने थॉट्स, अपने विचार रखते हैं और वो कन्वे करते हैं, दैट इज द ग्रुप डिस्कशन। और ये दो टाइप का होता है, ऑलरेडी आई टोट यू। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड। इसे क्या बोलते हैं? जब इफ यू हैव प्लानिंग, इफ यू हैव टाइम टू प्रिपेयर योर टॉपिक, देन यू कैन से दिस इज स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। और उसके बाद अगर अनस्ट्रक्चर्ड है, यू डोंट हैव एनी प्लानिंग, यू जस्ट फेस द प्रॉब्लम, choose the problem and sudden time, then you have to discuss about the topic, that is the unstructured group discussion. क्लियर? ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को तुरंत आपको दिया गया है, उस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि उसके बारे में आपको पहले से कुछ आइडिया नहीं था, आपने उसके लिए तैयारी नहीं की है। तो उसे कह सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप बैठ के उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तुरंत आपको प्रॉब्लम पता चली, उसके बारे में आइडिया तो है आपको कि वो चल रही है, लेकिन पहले से आपने तैयारी नहीं करी है, आपका माइंड जो है वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। क्लियर? लेकिन आप उसकी प्रॉब्लम को जानते हैं क्योंकि आप वो लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन किस में कंडक्ट होता है? बेसिकली ग्रुप डिस्कशन जो कंडक्ट होता है डियर, वो इंटरनल डिपार्टमेंट में होता है, या फाइनेंस सिलेक्शन फॉर ए कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट। सपोज दैट यू वांट join any job in anywhere, in teaching line, in any corporate company. So maximum company and institution and organization conduct the GD before the final interview, like the PI, पर्सनल इंटरव्यू से पहले वो GD कराते हैं, बिकॉज they want to eliminate the some peoples who actually qualify the criteria to select into the company. So that's why you just add on the one process, that is the group discussion. तो वो आजकल यूज हो रहा है, that is a very trending, क्योंकि वो इसलिए हो रहा है, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब का देखा होगा, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं आप देख रहे होंगे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर वैकेंसी सपोज करो 1000 वैकेंसी है, तो काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। सपोज दैट 1 लाख ने अप्लाई कर दिया है, सिलेक्शन कितनों का होना है? 1000 का। इसमें से जो रिटर्न क्वालिफाई करके आए हैं वो मे भी हो सकता है 40,000 आए या 30 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अब 30,000 एक बड़ा नंबर्स होता है कंपेयर टू द वैकेंसी। मतलब अगर आप 1000 की वैकेंसी से कंपेयर करते हैं 30,000 पीपल को, तो सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। क्लियर? और इन पर एफर्ट भी लगेगा। अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू लोगे, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस डाल दिया जिसे आप कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। उसमें क्या क्या चेक हो जाएगा? जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ग्रुप डिस्कशन के, द लीडरशिप क्वालिटी, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं है ना, बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, ये हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो इन चीज़ों में काफ़ी लोग इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसमें से काफ़ी कम लोग, सपोज दैट 10,000 बचे, तो इनका इंटरव्यू लेना या इन्हें फाइनल तक पहुंचाना बड़ा ईजी है कंपेयर टू द 30 और 40,000 पीपल्स। क्लियर? तो वो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। So let's start. So are you ready, guys? Okay, that's great. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्टिव थे हमारे, क्विकली इनका रिवीजन कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप आप चेक करते हैं। सेकंड, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, बिहेवियर विद अदर टीम मेंबर्स, फाइंड ए परफेक्ट टीम प्लेयर। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। राइट? Right now we need to know what is the difference between public speaking, group discussion and debate. Suppose that you have some topic and you have some chance to discuss about the topic, just convey your thoughts. If you convey your thoughts
that is the group discussion. But if you are forcefully convey your thought, if you add on the debate in the group discussion, so it become a debate. अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में डिबेट डाल दी, बहस डाल दी, फोर्सफुली डाल दी, है ना, बिहेवियर को आपने अलग तरीके से कर दिया, यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ बिकॉज यू आर राइट। जैसे आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा ना कि वो अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, वो सही और गलत पॉइंट को नहीं ले रहे हैं। और डिबेट में कोई कंक्लूजन नहीं होता है, देयर इज नो कंक्लूजन इन डिबेट। बट suppose that if you participate in the group discussion, so you should have the great conclusion or solution after discussion. You get the final result after group discussion. But आपका जो डिबेट होगी, डिबेट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देयर इज नो कंक्लूजन। अपनी बात को आप फोर्सफुली कहेंगे और दूसरा कैंडिडेट जो है वो फोर्सफुली उस बात को बोलेगा, तो वो होगी आपकी डिबेट। Public speaking, this is a different part from the group discussion and also your debate. When you have only chance to convey your thoughts and you make understand the people's what you want to say about any topic. जब आपके पास अकेले के पास चांस होता है पब्लिक को बताने का, कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करने का, दैट इज द पब्लिक स्पीकिंग। तो आप पब्लिक के सामने जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, I want to tell you something about myself. Suppose that today my topic is how to grow in your life. So इस टॉपिक के बारे में जो मैं कन्वे कर रहा हूँ that is the part of public speaking. और पब्लिक के सामने आप जाके बोल रहे हैं fully confident. So this is the public speaking. But जब आप बात करते हैं 4 लोगों में, 2 ग्रुप हैं जिसमें टीम ए टीम बी, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मे बी पॉसिबल टाइम वर्सेस मनी या सक्सेस वर्सेस फेलियर, सक्सेस सही है कि फेलियर सही है ना। काफी बार आपने सुना होगा फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर। हैव यू हियर्ड अबाउट दैट? जो असफलता है वो आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, टीचर है आपका, है ना। ये सुना होगा, अगर आप असफल हुए हैं तो वो आपकी बहुत अच्छा सिखा सकती है, वो आपको टीचर से बढ़िया सिखा सकती है, क्योंकि आप खुद से असफल हुए हैं तो अपने आप को आप समझ सकते हैं कि मैं इस तरीके से फेल हुआ था, मुझे यहाँ से लर्निंग लेके आगे इस तरीके से आगे सक्सेस होना है। क्लियर? तो वो चीज़ होती है। तो उसके बीच में जैसे सक्सेस को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ फेलियर को करेंगे, या फिर टाइम वर्सेस मनी को हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे ग्रुप डिस्कशन करना है आपको, सो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मे बी पॉसिबल you would like to the Indian education system or not, I don't know, but think about that. Which type of Indian education system do you like? So right now, if you're thinking about the Indian education system according to you is good or bad, what is your thoughts? If you are favor of the Indian education system, and second thing is that if you against about the Indian education system, तो आप 2 ग्रुप में होंगे, एक अगेंस्ट वाले होंगे, एक आपके फेवर वाले होंगे। तो आपको अपने थॉट्स देने हैं, उस थॉट्स के अराउंड आपने कुछ अच्छी बातें करी, कुछ अपने उसके अगेंस्ट बातें करी, तो उससे आप कंक्लूजन निकाल के देंगे कि यार ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, इतने पॉइंट्स ये सही हैं, इतने पॉइंट्स ये सही हैं, दोनों को मिला के ये पॉलिसी बनी है। सो दिस इज द फाइनल पॉलिसी, उसे बोलते हैं आप डिस्कशन का जो कंक्लूजन है। लेकिन डिबेट में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आप अपनी बात को बड़ा रखेंगे, आप अपनी बात को बड़ा रखेंगे, दोनों जो ग्रुप है ना आपके, वो दोनों बात को अपनी बड़ी रखेंगे। जैसे कि न्यूज चैनल पर आप लाइव एग्जांपल देखते हैं, एक अगर आप स्पीकर की बात करते हैं, न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं और एक सेकंड स्पीकर आपका अपोजिशन पार्टी से पकड़ लिया, जैसे कांग्रेस के आ गए, एक बीजेपी का, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बताइए, बहस कर रहे हैं। दिस इज द डिबेट। तो वो अपनी बातों को बड़ा रखेंगे कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, जबकि गवर्नमेंट हर काम सही नहीं कर सकती है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। पॉसिबल है? स्पीक लाउडली। पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो दीवार को धक्का नहीं लगाते और मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाते। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये कहावत इसलिए है डियर कि हम राइट डायरेक्शन में मेहनत कर सकें, ठीक है। तो यही आपका ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में डिफरेंस है। अगर आप जीडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो आप इसका मतलब दीवार को धक्का लगा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं, कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको
इन चीजों को समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, इसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन। कौन सी इसेंशियल स्किल्स होती हैं रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुप डिस्कशन? इफ यू वांट participate in the group discussion, suppose that you are a participant of the group discussion, so you need to require these all skills. First of all, you should have the good communication skills, right? If you want to participate in the group discussion, you should have the great communication skills. Communication skill in the sense आपको बात करने का तरीका। English is not a communication skills. English just a language. Communication skill is an art to convey your thoughts. Apart from that, you are speaking in Hindi, you are speaking in English, you are speaking any language, right? So first of all, the communication skills. Second thing is that your subject knowledge. Suppose that your whatever your topic, doesn't matter, but how much knowledge you have about the topic. अपने टॉपिक के अबाउट आपको कितनी नॉलेज है, ये आपको डिपेंड करता है आपके ग्रुप डिस्कशन पर, ठीक है? योर पिच एंड टोन, आपकी टोन क्या है? टोन समझते हैं? आपकी आवाज कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है? जैसे कि एक सेंटेंस में लिखता हूं, आपने काफी बार सुना होगा, है ना, रोको मत जाने दो। क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पढ़िए आप। रोको मत जाने दो, आप बोलिए, स्पीक लाउडली। पढ़ो ना इसे एक बार, कोर्स से पढ़ो। नहीं, आप बोलिए ना, मतलब तो तब निकलेगा जब आप बोलेंगे। रोको मत जाने दो। हाँ जी, आप बताओ। रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या है? रोको मत जाने दो। पहले आपने क्या बोला? रोको मत जाने दो। अब जब मैं ये बोलता हूँ रोको मत जाने दो, इसका मतलब है रोको मत जाने दो। दूसरा, आपने कहा रोको मत जाने दो, अब आपने क्या किया? यू हैव टू फोकस ऑन द रोको, जस्ट ए सिंपल वर्ड। आपने फोकस कहाँ किया? जब आप स्ट्रेस इस पर देते हैं डियर, टोन भारी ये वाली होती है, रोको मत जाने दो, मतलब रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या है? कि रोकना है भैया, जाने नहीं देना है, रोको मत जाने दो। और उसके बाद आपने क्या किया? रोको मत जाने दो, मतलब आपने क्या किया? मत पर फोकस किया, रोको मत जाने दो। तो इसका मतलब रोकना नहीं है, जाने दो, तो मीनिंग बदल जाता है। इसलिए आपको नीड टू फोकस योर पिच एंड टोन क्या है आपकी, ये डिपेंड करेगी आपके राइट मीनिंग कन्वे करने के लिए। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपके पास क्या होना चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, स्किल्स है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मतलब लॉजिक होना चाहिए किसी बात का। ऐसे नहीं है कि आप बस बताए जा रहे हैं, यू जस्ट स्पीक फॉर योर स्पीकिंग टाइम, दिस इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू फैक्ट। डू यू हैव एनी फैक्ट्स? डू यू हैव एनी नॉलेज? डू यू हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ दिस नॉलेज? ऐसा तो नहीं है अपनी तरफ से आपने कुछ भी बना के बोल दिया है, उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वो चीज सही है। क्लियर? तो ये आपको करना है। कोऑपरेटिव एबिलिटी, कोऑपरेट करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इफ यू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन, यू नीड टू कोऑपरेट योर पार्टनर्स हु एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दैट्स ग्रेट। Use positive body language. Positive body language in the sense your sitting posture, how to sit and how to talk, how to move your hand, your voice, and your all the physical appearance. This is the body language. So you should have the positive body language. Positive body language in the sense जब आप बैठते हैं तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आप बिल्कुल सही बैठे हो। खड़े हो तो आप सही खड़े हो, ऐसा नहीं आप ऐसे खड़े हैं, ये नहीं करना है आपको। या बैठे हैं तो पीछे को ऐसे बैठे हैं आप, है ना? कभी कभी होता है ना, आजकल आदमी पैरों से चलता है, किससे चलता है? डू यू नो? आदमी पैरों से चलता है कि हाथों से चलता है? कैसे चलता है? पैरों से नहीं चलते हैं आजकल लोग, पता है आपको? वो कंधों से चलते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज पता चलती है कि वो चल कैसे रहे हैं, मतलब वो ऐसे नहीं चलेंगे, कॉन्फिडेंस होके नहीं चलेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब कि आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल
पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलते हैं, आजकल लोग थोड़ा सा लेजी हो गए हैं, या फिर वो इतना खोए रहते हैं अपनी सेकेंडरी एक्टिविटी में कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो चल कैसे रहे हैं। तो वो आराम से ऐसे चलते हैं, बस कुछ पता नहीं होता क्या कर रहे हैं। तो ये हम कंधों पे चल रहे हैं, ये भार जो है कंधों पे है हमारा, न कि आपके फुट पर है, आपके पैरों पर बिल्कुल नहीं है। तो यू नीड टू फोकस दिस थिंग, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सुटेबल अपीयरेंस होनी चाहिए आपकी, एप्रोप्रिएट और सुटेबल अपीयरेंस, मतलब यू नीड टू फोकस ऑन योर डिस्कशन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप बैठे तो वहां हैं लेकिन आप सोच कुछ और रहे हैं। अपीयरेंस मतलब वहां उपस्थित होना, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। You physically sit here and you thinking about the secondary activity and your suppose that any activity, but you are not here, your mind is not here, your body is just here. Clear? तो ये चीजें आपको देखनी है। Clear? उसके बाद getting ready for the group discussion. So this is very common question and this is very important question for you. How to get ready your group discussion topic. Whatever topic do you have doesn't matter, but how to prepare your topic, this is very important. Update your current affair, you should have the great knowledge about the current affair, who is the prime minister, and the basic knowledge of the economics, and also your cabinet, the name of the cabinet ministers, and also the policy about the government policy, right? Any policy like your banking and finance. Clear? You should know about, matlab you should watch the news channel, maybe the current affair, you should update your current affair with the help of news channel, with the help of magazines, newspapers, right? And keep watch your authentic channel, I think the for news and other things, right? Self practicing, making notes, this is very important things. Making your notes, suppose that you have some topic and you have to prepare your topic, so I think you should make your own notes about the topic. छोटे छोटे जो नोट होते हैं वो नोट आपको खुद से बनाने हैं। नोट होते हैं ना, कुछ भी नोट लिख लेते हैं आप, उसे नोट बोलते हैं, ठीक है? पार्टिसिपेट इन द मॉक जीडी, मॉक जीडी में पार्टिसिपेट करने का जो आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंडक्ट द मॉक जीडी, हम एक डेमो जीडी यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। आई गिव यू द टॉपिक, यू हैव टू स्पीक, you have to participate in the group discussion, then you have to speak. So this is participate in the mock GD. Pay attention on your communication skills and your body language. Also, this is very important point. Pay attention on your communication skills. What you actually going to speak, think about that. What are you going to speak? What are you going to say? So you have to pay attention on your communication skills. Use very good word and good communication skills in the group discussion, and also the body language. Use the very good body language in group discussion. Clear? Body language during the group discussion. अच्छा, which type of body language you need in the group discussion? ग्रुप डिस्कशन के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज कौन सी चाहिए डियर, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। देखिए, दो ही चीजें चाहिए आपको, गेस्चर और पोस्चर। गेस्चर का मतलब क्या होता है? इशारा, दैट इज योर इंडिकेशन। मतलब गेस्चर का मतलब क्या होता है? इशारा करना। इशारा का मतलब आप अपना कोई भी चीज, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आप इशारा ऐसे कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसा है आपका, है ना, आप आंखें चुरा रहे हैं, यू आर स्टीलिंग योर आईज व्हाइल यू कम्युनिकेट टू अदर पर्सन। सो ये क्या है? ये आपका गेस्चर है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है आपके? आप कॉन्फिडेंट हैं, नहीं हैं, आपको हो सकता है स्वेटिंग आ रही हो आपके फेस पे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगती हैं, उसे हम गेस्चर बोलते हैं। जिसमें क्या क्या आएगा? फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे, आपके फेस के हाव भाव आपके बदल जाते हैं। सपोज करो आपको मौका दे दिया गया, अचानक आपका इनविटेशन आता है, शो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन द पोडियम मिस साक्षी, क्लैप फॉर साक्षी, क्लैप फॉर गाइस। तो आप, साक्षी घबरा गई, साक्षी घबरा गई, है ना, साक्षी हैव लॉट ऑफ हेजिटेशन, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थी मेंटली, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये होता है फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आप करेंगे, एक्सप्रेशन आपके बता देंगे। राइट आई कॉन्टेक्ट, सपोज दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बट यू डोंट नो हाउ टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद योर ऑडियंस, यू शुड नो
हाउ टू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। अगर आप अपनी आंखें, मैं आपको टीच करा रहा हूँ, है ना, और मैं क्या करूँ, मैं उधर देखूँ, अच्छा ग्रुप डिस्कशन जो है देखिए दो टाइप का होता है और आपको समझना चाहिए, तो क्या आप समझ पाएंगे? नो। तो आपको क्या करना है, अपनी जो आई कांटेक्ट है वो भी आपकी गेस्चर में आएगी, तो आई कांटेक्ट बना के आपको पढ़ाना है। स्क्रैचिंग आईज, नोज एंड हेड ऑल्सो। काफ़ी बार क्या होता है कि हम नाक को ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं, आइज को कर रहे हैं, या कुछ भी कान खींच रहे हैं। कभी कभी आपने देखा कुछ स्पीकर्स ऐसे करते हैं, है ना, कुछ भी मतलब ऐसे उंगली ऐसे कर रहे हैं, है ना, आप टक कर रहे हैं उंगली को, है ना, ये चीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप। अच्छा कुछ गले में पड़ा है तो उसे ही खींच रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं यूं। सो दिस इज द एक्टिविटी। स्क्रैचिंग योर नोज आइज, ये सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। अवॉइड इंडिफरेंस और बोर्डम एटीट्यूड। बोर्डम एटीट्यूड ये होता है कि आप किसी एटीट्यूड में हैं, मतलब बहुत सारे एटीट्यूड में रहते हैं और उस तरीके से आप किसी दूसरे की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, आपको लगता है कि हम ही ठीक हैं। क्लास में फोन आया तो आप बाहर चल देंगे गेट खोल के, है ना, किसी को पूछना नहीं है। यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। तो ये चीजें होंगी, तो ये होता है बोर्डम एटीट्यूड। ठीक है, आके फिर बिना बात आप बैठ जाएंगे, किसी को पूछना टोकना है नहीं पीछे से, है ना। सो इस चीज को ध्यान रखना है, ये आपका एटीट्यूड होता है, तो इस पे कंट्रोल करना है आपको। उसके बाद डियर, पोस्चर का मतलब ये है, पोस्चर का मतलब सीधा सा आपका है कि आपकी जो भी, हाँ, पोस्चर कोई भी हो सकता है, सिटिंग पोस्चर भी हो सकता है आपका, ठीक है, आपका जो भी आपने पहना हुआ है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो भी पोस्चर में आता है, मतलब आप दिख कैसे रहे हैं। गेस्चर आपका अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है आपकी, आप कैसे इशारे कर रहे हैं। और पोस्चर आपकी हालत है, आप दिख कैसे रहे हैं, आपने ढीली शर्ट पहनी है, कोट ढीला है, टाइट है जूते आपके, तो वो अनकंफर्टेबल करेगा। यू शुड हैव द गुड पोस्चर इन योर ऑल्सो ड्रेसिंग एंड सिटिंग पोस्चर। ये सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पोस्चर ऑफ योर हेड एंड लेग। अच्छा लेग का और जो आपका हैंड्स हैं वो पोस्चर सही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं प्रेजेंटेशन देने गए हैं और आप ऐसे करके प्रेजेंटेशन थोड़ा ही दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते ना। तो आपका हैंड मोमेंट, लेग मोमेंट जो है वो सही होना चाहिए। लेग हैंड मोमेंट, लेग मोमेंट कैसा, जैसे कि गेस्चर और पोस्चर दोनों को मिला के चीजें बनती हैं आपकी। क्लियर? तो इसके बाद क्या आता है, अगर ये चीजें आपने रेडी कर ली तो ग्रुप डिस्कशन के लिए नीडेड क्या है डियर? एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। हाउ टू एनालिसिस ऑफ योर टॉपिक। सपोज दैट आपको कोई टॉपिक मिल गया, है ना, यू हैव एनी टॉपिक, यू नीड टू रिसर्च अबाउट योर टॉपिक, यू नीड टू एनालाइज योर टॉपिक। ये टॉपिक ठीक है, क्यों ठीक है, तो वो चीजें आप क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। पूरे टॉपिक को एनालिसिस करेंगे आप। कैसे? what is the topic, why this topic, choose this topic, है ना, and how is topic is very good for the peoples and Indians। कुछ भी आप उससे रिलेट करेंगे। पहले तो टॉपिक क्या है, उसके बाद टॉपिक क्यों लिया है, what is the benefit of this topic, what is the disadvantage of this topic, why people life affected by this topic। कोई भी एक प्रॉब्लम जो लिया आपने, तो लोगों की लाइफ उससे कैसे इफेक्टिव हो रही है, अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज द पॉइंट। तो ये करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का पर्पज क्या है भैया लेने का, राइट। हाउ कैन दिस टॉपिक बी एक्सप्लेन इन द डिटेल कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल एक्सेप्ट रिलेटेड टू इट। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इससे कंसिडर जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे। उसके बाद क्या करना है, व्हाट इज द बेसिक कोर फाइबर। वही फाइबर जिससे आप रेशे होते हैं फाइबर, है ना, जैसे कपड़ा बनता है फाइबर से, तो वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं इसकी जिससे ये टॉपिक बना है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे उससे ही तो टॉपिक बनेगा पूरा। वो की पॉइंट क्या है उसके, वो आपको करना है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, वो डज दिस टॉपिक अफेक्ट द पीपल। लोगों को ये कैसे अफेक्ट करता है। अच्छा यहाँ पीपल, ये पीपल्स होना चाहिए कि पीपल होना चाहिए, पीपल या पीपल्स, पीपल या पीपल्स। अगर डू लगा दें, पीपल ही आएगा या पीपल्स आएगा? हाँ, तो पीपल्स लगाएं। क्लियर? आर यू गेटिंग? पीपल जो होता है वो प्लूरल ही होता है, चाहे वो आप कैसे यूज करें उसे।
उसमें ऐसी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती प्लूरल बनाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना। What research और work has yet been done on this topic, अभी तक इस टॉपिक पर क्या क्या काम हो चुका है, you need to focus, ठीक है। What is the reason behind that, behind the selection of this topic, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का आपका पर्पज क्या है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन योर ओरिजिनल एंड इनोवेटिव आइडियाज, you need to note down. Suppose that you are going to research about the topic on internet, chat gpt and other internet mediums. You need to search about the topic, but you need to make your own notes, your own innovative and original idea. You need to note down on your notebook, right? Note down the questions. Also the very very important things, you need to make the questions, how to ask the question related to the ग्रुप डिस्कशन ऑफ योर टॉपिक। जो भी टॉपिक है उससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आप, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यू शुड हैव फ्यू वेरी सिलेक्टेड एग्जाम्पल एंड कोट्स टू प्रेजेंट। क्या करना है, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो, कुछ सटीक एग्जाम्पल हो। वाई, सपोज दैट यू हैव सम टॉपिक, आई गिव यू द टॉपिक मनी वर्सेस टाइम, so you should have the good example when you explain, make understand to the peoples why time is important for you. If you miss anything about your time, if you lost anything because of time, otherwise apart from time you can also discuss about the money. Without money you lose something. Suppose that you want to take admission in the great college, great schools, but you don't have enough money to take admission to pay the fees of schools, so that's why you need money, that's why you are favor of money. तो ये चीज आपको प्रूव करनी है वहां विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यू शुड ट्राई टू फॉलो योर इनर लॉजिक, बी इन फेवर और अगेंस्ट। आपको क्या करना है, अपने इनर लॉजिक को फॉलो करना है, चाहे वो अगेंस्ट है और चाहे वो फेवर में है, doesn't matter. अब हम we are going to finish this topic today, but before finish the topic you need to know podium topics. Also this all the theory about the group discussion also help in your podium session, because this is the just part of the group discussion. Suppose that podium session in the sense you standing on the podium front of the peoples in your classroom and any auditorium, and maximum people ask you the question. If you suppose that you are expert in your subject and expert in the topic, and your audience have the chance to ask you the questions related to the topic, so आपके ये टॉपिक रहेंगे जो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इन टॉपिक को, ये पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ये जितने भी टॉपिक हैं इन पे पोडियम सेशन आपका होना है। पोडियम सेशन मतलब आप पोडियम पर रहेंगे, आपकी ऑडियंस आपसे क्वेश्चन करेगी। उसके बाद आपको जीडी के टॉपिक मिलेंगे, अभी मैं आपको इसे नोट करवाता हूँ। जीडी के टॉपिक ये रहेंगे, इसमें टीम रहेगी। पोडियम सेशन इंडिविजुअल होता है, आप अकेले आएंगे बोलने के लिए, जो भी आपके थॉट्स हैं यू हैव टू एक्सप्लेन। बट जीडी में दो ग्रुप होंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एक ग्रुप आपका फेवर में रहेगा, एक अगेंस्ट में रहेगा, दोनों को अपने थॉट्स कन्वे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 3 पार्ट फॉलो करने हैं, ओपनिंग पार्ट, मेन बॉडी और तीसरा क्लोजिंग पार्ट। क्लियर, ये तीनों करने हैं, इन टॉपिक के साथ में करने हैं। एक एक टॉपिक डेट के साथ आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पूरी बुक ले सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ये पूरी जो आज की पीडीएफ है, आज की आपको पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इन सब पे हमें क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, और किसी किसी पे डिबेट भी करनी है। जैसे डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीडी एंड ऑल्सो द डिबेट, राइट। इज ग्लोबलाइजेशन गुड फॉर द वर्ल्ड, गुड और बैड, थिंक अबाउट दैट, राइट। इज डिजायर ऑफ रूट ऑफ ऑल सफरिंग, मतलब जो रूट है वो क्या है, परेशानियों की जड़ है ना। परेशानियों की डिजायर, जो डिजायर है वो क्या है, जड़ है किसकी, परेशानियों की। सफरिंग मतलब उसकी वजह से हम, क्योंकि हमारे डिजायर होते हैं ना कि यार बड़ी कार चाहिए, बड़ी ये चाहिए, हाँ, तो वो चीजें, जैसे आपके पास कोई चीज है लेकिन आप कुछ और एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं दुख दे सकता है। एजुकेशन, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सक्सेस, एजुकेशन एंड सक्सेस, इज देयर एनी कोरिलेशन।
क्या एजुकेशन में और सक्सेस में कोई रिलेशन है? इज देयर एनी कोरिलेशन? मतलब जो बंदा एजुकेटेड है क्या वो सक्सेस है, या जो बंदा सक्सेस है क्या वो फुल्ली एजुकेटेड है? तो इनका क्या रिलेशन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वुड यू एग्री दिस थिंग? इफ यू वांट गेट सक्सेस यू नीड एजुकेशन और नॉट? डू यू बिलीव दिस थिंग और नॉट? तो जैसे आकि मैं बिलीव नहीं करता जी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बिल गेट्स ने छोड़ा हुआ है ना, या बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल दे दोगे जी वो तो ड्रॉप आउट है, उसने ये किया है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, अंबानी, धीरू भाई अंबानी या फिर मुकेश अंबानी जी, जियो है, इतना बड़ा एम्पायर है उनका, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ऐसे, या फिर आप फेवर में हो सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करेगी। ये पूरे टॉपिक आपको देने हैं और उस कल से हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कंडक्ट द ग्रुप डिस्कशन एंड द मॉक हार्वर्ड इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन। आपको ये कैसे मिलेगा? टेलीग्राम पे जाके आप हार्वर्ड इंस्टीट्यूट सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइए सीधा, हाँ हाँ मिल जाएगा, ठीक है। Okay guys, so thank you for today class. This is the we have already taught about the second part of the group discussion. Group discussion के लिए हमने कर लिया है. Right now you have chance to speak about the topic. I give you the topic, then you have to speak about the topic in group discussion. Thank you so much for today class. Have a good day.